शिव जी करेंगे क्या बेड़ा पार। नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव में प्रचार का दौर थमने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान की शरण में हैं। नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में बाबा केदार की नगरी पहुंचने वाले हैं। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर विधिवत पूजा पाठ करेंगे और देवाधिदेव से जीत का आशीर्वाद भी लेंगे। केदारनाथ पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस कुछ ही देर में शिव की करेंगे साधना। आपको बता दें, इसके पहले भी प्रधानमंत्री रहते हुए देव का उद्घोष। केदारधाम का मौसम सर्द है, मगर देश में चुनावी माहौल गर्म है। 19 मई को देश में आम चुनाव का आखिरी चरण है। सियासी योद्धाओं के बीच होने वाले सबसे बड़े राजनीतिक युद्ध में हथियार रखने की घोषणा हो चुकी है। इसलिए अब पीएम मोदी पहुंच रहे हैं केदारधाम। 2019 के रण में विजय का आशीर्वाद लेने महादेव के मोहल्ले में पहुंच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। हिमालय की गोद में विराजमान भगवान केदार की पूजा पाठ से 2019 का समर जीतने का आशीर्वाद लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा केदारनाथ से प्रधानमंत्री मोदी का लगाव बहुत पुराना है। खासतौर से प्रधानमंत्री बनने से पहले वो यहाँ पर आते रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये चौथा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ की शरण में आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही बाबा केदारनाथ धाम की रौनक बढ़ गई है। 9 मई को केदारधाम के कपाट खुले थे और यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु तब से ही पहुंच रहे हैं। केदारधाम मंदिर समिति के अधिकारियों की माने तो पीएम मोदी की बदौलत श्रद्धालुओं के आने में बढ़ोतरी हुई है। जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ जी में आना उनका शुरू हुआ है विगत 3 सालों से, तो लगातार यात्रियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित से सुनिए कि पीएम मोदी केदारनाथ मंदिर आते हैं तो कैसे वो ध्यान लगाते हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं, कैसे महादेव को मनाने का जतन करते हैं। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आते ही सीधे पहले मंदिर में जाते हैं। यहाँ पर जो है रुद्राभिषेक करना, और मैं भी एक बार उनके साथ था तो भगवान को एक बार दीपक गए दूध, दही, शक्कर, मधु इत्यादि चीजों से और एकदम पवित्र मन से वो देश की सुख समृद्धि के लिए पूजा करते हैं। भोलेनाथ के दरबार में पीएम पहुंच रहे हैं। उम्मीद कीजिए कि केदारनाथ धाम में पीएम मोदी की आस्था का रंग दंग करेगा। मंजीत नेगी, केदारनाथ, आज तक। आस्था का रंग तो दंग करेगा ही, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी। कल वहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन आज केदारनाथ पहुंच रहे हैं। अब सवाल यह है कि जीत का आशीर्वाद मिलेगा क्या? भगवान भोलेनाथ उन्हें देंगे दोबारा पीएम बनने का आशीर्वाद? ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी मौजूद हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू के नेता सत्य प्रकाश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। राजीव त्यागी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से राजीव जेटली साहब जुड़ चुके हैं। आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले केदारनाथ धाम का ही हम रुख कर लेते हैं, जहां से मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, अगर आसपास की तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखा पाएं, और सवाल ये, कितनी देर में नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए? मंजीत, आवाज मिल रही है क्या मेरी आपको? ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं और आपको हम लगातार वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जब जब केदारधाम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि यहां पर गरुड़ चट्टी एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर कई महीनों तक की साधना भी नरेंद्र मोदी की ओर से की गई थी। काफी अरसे की यह बात है, जिसका जिक्र भी पिछली बार जब वो केदारधाम पहुंचे थे उस दौरान उनकी ओर से किया गया था। मंजीत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मंजीत, मेरी आवाज मिल रही है क्या? अगर आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक, आसपास की तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को, और साथ ही ये बताइए प्रधानमंत्री कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? प्रधानमंत्री का Mi-17 हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। वहां से प्रधानमंत्री पैदल मंदिर तक पहुंचेंगे और मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सबसे पहले जो रुद्राभिषेक की आरती, रुद्राभिषेक की पूजा होनी है, उस पूजा को संपन्न करेंगे। करीब
मंजीत नेगी हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि केदारनाथ धाम पहुंचकर रुद्राभिषेक करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, शिव जी को जब प्रसन्न करना होता है, रुद्राभिषेक का अपना खासा महत्व है। काफी देर तक चलने वाली ये पूजा, जिसके लिए वहां पर खासतौर से पुजारी पंडित मौजूद रहेंगे। पिछली बार भी इसी तरह की तस्वीर हमने देखी थी और ये केदारधाम से लाइव तस्वीरें मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जो आप तक पहुंचा रहे हैं। अब सीधे अपने मेहमानों का रुख करते हुए राजीव जेटली जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, भगवान भोलेनाथ देंगे क्या दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने देश में? आशीर्वाद मिलेगा क्या लग रहा है? देखिए, कोई बच्चा होता है, मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद मंदिर में वो जाके प्रार्थना करता है, आशीर्वाद लेता है, तो उसकी मेहनत को सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई ना की हो तो आप कितने भी मंदिर में चले जाएं, कितनी भी जगहों पे चले जाएं, आपका परिणाम अच्छा नहीं आता। देश के प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से, निष्ठा के साथ देश की सेवा करी है और केदारनाथ धाम पर वो पहली बार नहीं, केदारनाथ धाम तो वो धाम है जहां पर आके उन्होंने वक्त वक्त पे संन्यास में भी वो केदारनाथ धाम में आकर रहे और वक्त वक्त पे केदारनाथ बाबा के दर्शन करते रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री बार बार प्रभु उनके साथ रहे हैं, भगवान उनके साथ रहे हैं, पूरा देश उनके साथ रहा है। जिसके साथ देश होता है, जिसके साथ ईमानदारी होती है, जिसका कमिटमेंट होता है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, भगवान भी उसके साथ होते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान हमें आशीर्वाद देंगे, देश के प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देंगे और देश के प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया भी है। अपनी मजबूत विल के लिए, अपनी मजबूत क्षमता के लिए, ताकत के लिए, ईमानदारी के लिए, निष्ठा के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए अपनी वो सर्वस्व निछारा किया उन्होंने। अपना पूरा जिसे कहते हैं वक्त देश के लिए लगाया, 16 घंटे देश के लिए काम किया है। तो देश इसके लिए हमें 23 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन बीजेपी का दावा यह है कि केदारनाथ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन राजीव त्यागी जी इस पर क्या टिप्पणी करेंगे, उनके पास मैं चलूंगी। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से केदारनाथ धाम चलते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि मंजीत हमारे संवाददाता बता रहे हैं, बस कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। तैयारियां वहां पर उनके पहुंचने से पहले किस तरह से खास की गई हैं, आज और कौन कौन सी विशेष व्यवस्था वहां पर की गई है ताकि आम श्रद्धालुओं के लिए भी केदारनाथ धाम के दर्शन आसान हो सके, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के शरण में पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर बाद 9 से 9:30 बजे के बीच में वो केदारनाथ मंदिर पहुंचेंगे। पीछे जो हेलीपैड बनाया गया है वहां पर लैंड करने के बाद वहां से वो मंदिर तक पहुंचेंगे। मंदिर के पहुंचने के बाद खास पूजा अर्चना होगी, रुद्राभिषेक, हर बार की तरह विशेष रुद्राभिषेक की पूजा करेंगे, मंदिर की परिक्रमा करेंगे और उसके बाद जो आज का उनका सबसे अहम कार्यक्रम है, मंदिर की दाहिनी तरफ यानी कि मंदाकिनी नदी के साथ जो ऊंचे ग्लेशियर हैं, 12,000 फीट की ऊंचाई पर जो पौराणिक गुफा मौजूद है, जिसको नया रूप दिया गया, उस गुफा में वो ध्यान करेंगे। उस गुफा के बारे में आपको बताते हैं, ये 8 फीट लंबी और 9 फीट चौड़ी गुफा है। हालांकि जो जाने का रास्ता है वो संकरा है। गुफा के अंदर दरवाजा जो है वो करीब 4.5-5 फीट का दरवाजा है। अंदर एक बाथरूम बनाया गया है। इसके अलावा वहां पर एक बेड लगाया गया है आराम करने के लिए, ध्यान के लिए वहां पर एक स्टैंड बनाया गया है। इसके साथ ही वहां पर वाईफाई की व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार देश दुनिया से जुड़े रहते हैं। टेलीफोन की वहां पर व्यवस्था की गई है। अगर खाने पीने की जरूरत होगी तो उसके लिए बाहर से खाने पीने का सामान लाना होगा। तो जानकारी की बताइए, प्रधानमंत्री वहां पर ध्यान करेंगे और आज पूरा दिन और रात बाबा केदार की शरण में गुजारेंगे और उसके बाद कल विष्णु भगवान के द्वार यानी कि बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। कैमरामैन रितेश के साथ मंजीत नेगी, केदारनाथ आज तक। आज केदारनाथ में होंगे प्रधानमंत्री, कल बद्रीनाथ जाएंगे। आपको बता दें, कल ही 59 सीटों के लिए मतदान होना है। अब सवाल यह है कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन पूजन से और बद्रीनाथ जाने से नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद क्या मिलेगा क्या? और ठीक चुनावों के पहले आखिर क्यों बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी? लेकिन उसके पहले एक बार फिर से केदारनाथ धाम का रुख कर लेते हैं। लाइव मंजीत नेगी हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजीत, कुल कितने देर का कार्यक्रम रहने वाला है आज प्रधानमंत्री का? देखिए चित्रा, आज पूरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में मौजूद रहेंगे और रात यहां पर गुजारेंगे। ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री के तौर पर केदारनाथ में वो रुकेंगे। हालांकि ये चौथी उनकी यात्रा है प्रधानमंत्री बनने के बाद।
मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए दोबारा उनके पास हम चलेंगे। फिलहाल ये पिछली बार जब नरेंद्र मोदी गए थे उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 मई 2017, और उसके बाद हमने देखा था दिवाली के ठीक एक दिन के बाद भी पहुंचे थे 2017 में भी, यानी कि केदारनाथ कपाट खोलने के साथ ही और जब बंद होना था उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री की ये पिछली बार की तस्वीरें आपके सामने है। स्टूडियो में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब उनका हम रुख करते हुए, लेकिन सबसे पहले राजीव त्यागी आपके पास। राजीव, जेटली जी यानी कि बीजेपी का कहना है जो कर्म करता है भगवान भी उसे ही आशीर्वाद देते हैं, और नरेंद्र मोदी ने तो जी तोड़ मेहनत की है 2019 जीतने के लिए। राजीव त्यागी। कुछ दिक्कतें आ रही हैं, राजीव त्यागी के पास हम पहुंचेंगे, लेकिन ये तकनीकी दिक्कतें हैं इसलिए स्टूडियो में बैठे मेहमानों का मैं रुख कर लेती हूं। सबसे पहले आशुतोष, कल एक तरफ मतदान होना है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का पूजा पाठ, किस तरह का असर देखते हैं इसका? तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि केदारनाथ बद्रीनाथ में इसलिए जा रहे हैं ताकि वो उसका वोटों में इस्तेमाल कर सके, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक हिंदू नेता है और हिंदू नेता होने के नाते उनको मंदिर जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पे यह है कि ये उनकी निजी यात्रा है या प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी यात्रा है। अगर निजी यात्रा है तो फिर उसका अलग से हिसाब होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के तौर पर जा रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि वहां पे किस आधिकारिक कार्यक्रम में वो वहां गए हैं। अन्यथा देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जब आप निजी यात्रा पर जाते हैं तो उसका हिसाब बिल्कुल अलग होता है। लेकिन बहुत सारे कामकाज जो बीजेपी की ओर से किए गए हैं वहां पर, हो सकता है उसकी समीक्षा के लिए वो गए हैं, लेकिन मैं साफ कहना चाहूंगा कि जो बीजेपी के लिए काम किया गया वो आधिकारिक नहीं हो सकता देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, क्योंकि देश के खजाने से उसका पैसा जाता है। और मुझे याद पड़ता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी छुट्टी पर जाते थे, चाहे वो कानकुम गए हो या फिर वो शिमला में गए हो, या राहुल गांधी भी, राजीव गांधी भी जब गए थे तो उसका बड़ा इशू बनाने की कोशिश की गई थी। वो निजी यात्रा थी, उसका सारा पैसा राजीव गांधी और उनके परिवार ने दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, बीजेपी के काम के लिए वहां कतई नहीं जा सकते। लेकिन बीजेपी इसको चुनावों में गिनाएगी तो अगर उसने कामकाज किया है, जैसा कि लग भी रहा है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था नरेंद्र मोदी उन तमाम बड़ी बातों का जिक्र कर रहे थे जो वो करने वाले हैं, जो वो कर चुके हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हिंदू वोट उनसे खिसक रहा है इसलिए हिंदू वोटों को प्रभावित करने के लिए वहां जा रहे हैं। वो निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकते। मेरा सवाल बहुत छोटा सा है कि ये उनकी निजी यात्रा है या सरकारी यात्रा? चलिए, अगर सरकारी यात्रा तो उसका हिसाब होना ठीक है, चाहिए। लेकिन उसके पहले आलोक जी, आप नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, आशुतोष जी जो कह रहे हैं ये तो प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में कोई भी आरटीआई लगा करके भी पता कर सकेगा। सामान्यतः चुनाव के समय में यदि कोई ऐसी यात्रा होती है जो चुनावी सभा से जुड़ी हुई हो तो उनको निजी उसको खर्च में शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री का प्लेन, हेलीकॉप्टर जो भी है, चाहे राजीव गांधी जाते थे या जो भी जितने प्रधानमंत्री हुए, चंद्रशेखर जी का तो 1991 का अभी तक बाकी है खर्च, यदि आरटीआई बीच में पीछे लगाई गई थी। तो ये भी सही है कि बकाया सारे प्रधानमंत्रियों का बहुत सारा बकाया है, वो एक अलग मुद्दा है। पूछ रही हूँ कि असर किस तरह का देखा जाएगा कल के मतदान पर, कोई असर होगा या फिर नहीं होगा? देखिए, मुझे लगता है कि व्यक्ति उनके बारे में सब जानते हैं कि वो किस तरह धार्मिक भावनाओं के व्यक्ति हैं। जहां तक मैं मानता हूं कि ये उनकी व्यक्तिगत निष्ठा आस्था का बात है। कल भी वो दावा कर चुके मैं प्रधानमंत्री हूं, तो ऐसे समय पे चाहे वो वाराणसी जाएं, चाहे उज्जैन जाएं, चाहे केदारनाथ जाएं, वो उनका व्यक्तिगत है। वो ये ठीक है कि हम और आप मीडिया में चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री भी देश के हैं और बहुत एक संवेदनशील इलाका है। मैं केदारनाथ गया हूं, मैं जानता हूं कितना मुश्किल होता है वहाँ हेलीकॉप्टर उतरना ही। पिछली बार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 बार जाके वापस उनको आना पड़ा, वहां उतरती नहीं पाता था। इसलिए मुझे लगता है कि एक उनकी अपनी व्यक्तिगत जो भावनाएं रही हैं प्रधानमंत्री बनने से वर्षों से पहले, ये उसके तहत उनकी यात्रा है और इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि चुनाव में उससे कोई वोट मिल सकेगा। ठीक है, मैं लौटूंगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी आज चौथी बार केदारनाथ के दर्शन करेंगे, लेकिन इसके पहले भी मोदी कई बार शिव मंदिरों में दर्शन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री काठमांडू में पशुपतिनाथ, उज्जैन में महाकाल मंदिर, कोयंबटूर में आदि योगी शिव, सोमनाथ मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ और भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में भोलेनाथ का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी ले चुके हैं। लेकिन 2019 चुनाव के रिजल्ट के ठीक पहले, कल जब आखिरी दौर का मतदान है, उसके पहले केदारनाथ धाम जाना नरेंद्र मोदी का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण